Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video we will discuss about a important topic, triangle of class 10th. Basically triangle चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल चैप्टर पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पहली थ्योरम जिसको 6.1 थ्योरम भी कहते हैं, नेम है उसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इन शॉर्ट अगर बात करें तो बीपीटी। और एक फेमस नेम इसका और है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी इस थ्योरम को जाना जाता है। इस वीडियो के अंदर हम इसका प्रूफ, स्टेटमेंट कैसे ड्राइव करेंगे, हम उस प्रूफ को सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे। बने रहिए वीडियो में। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है? स्टेटमेंट हमसे कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टेंट पॉइंट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मीन्स क्या है? कह रहा है किसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक लाइन के पैरेलल है, तो बाकी रिमेनिंग टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके गाइस, बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल ABC। ओके गाइस, स्टेटमेंट में गए कि कोई एक लाइन पैरेलल ऑफ वन साइड, आप किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ले सकते हो। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइन, जो क्या है? BC के पैरेलल है, और इसकी नेमिंग आप दे सकते हो। नेमिंग के लिए D एंड E पॉइंट। ओके गाइस, हमने प्रूफ करना है कि AD बाई VD इज इक्वल टू AE बाय CE या EC। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या? देखो, हमें गिवन दैट क्या था? आ ट्राइंगल ABC। तो हमने एक ट्राइंगल ABC बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास है D इज इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ VE। जो BE लाइन थी उस पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट था वो हमारा DE था, DE लिख लिया। एंड E इज इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ AC। तो जो AC लाइन पर इंटरसेक्ट पॉइंट था वो हमने क्या लिया? E लिख लिया। अब क्वेश्चन में हमने प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूफ हमने करना है दिस पोर्शन बाय दिस पोर्शन इज मस्ट बी इक्वल टू दिस पोर्शन बाय दिस पोर्शन। ओके, मींस AD अपॉन DB, इसको आप BD भी बोल सकते हो। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके गाइस, आई होप बेसिक करना क्या है आपको, ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी कुछ। अब इसके प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? देखो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम B से E को और D से इस C को क्या करा देंगे? ज्वाइन करा देंगे। एंड देन हमारे पास क्या है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD लाइन पर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये। ओके गाइज, आई होप इतना समझ आया होगा। परपेंडिकुलर ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उनकी हम क्या कर देंगे? नेमिंग दे देंगे। तो नेमिंग हमारे पास आ रही है N एंड M। दिस इज अ परपेंडिकुलर। ओके गाइस, अब हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट अभी हमने ड्रॉ किए हैं वो यहां लिख भी देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन B to E and C to D, then
ड्रॉ, हमारे पास एन ई क्या है, परपेंडिकुलर है, एन ई परपेंडिकुलर ऑफ एडी एंड नेक्स्ट परपेंडिकुलर हमारा था डी एम परपेंडिकुलर ऑफ ए ई। आई होप इतना सारा समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ओके गाइस, प्रूफ में हमने देखो किस तरह से करने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ए डी ई का। ओके गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू ए डी ई, हमारे पास ट्राइंगल है एंड एडी पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, एम्पलीट्यूड का जो काम करेगी वो कौन सी लाइन है, ई एन। ओके गाइस, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2, बेस हमारे पास एडी एंड जो हाइट है हमारे पास वो है ई एन। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, समझने वाला है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां से अगर आपको समझ नहीं आए कि कैसे करना है, लर्न कैसे रखा जाए, तो लर्न करने के लिए याद रखें हमें पता है प्रूफ में एडी। ओके गाइस, अब एडी के अपॉन में कौन सी लाइन है, बीडी, मींस हमको इस बीडी वाले लाइन का अभी हमें जो बीडी लाइन या बीडी पोर्शन जिस ट्राइंगल में इंक्लूड है, नेक्स्ट जो एरिया निकलेगा वो उसका ही निकलेगा। ओके गाइस, अगेन एरिया ऑफ बी डी ई, याद रखिए एरिया लिखते टाइम बीच में जो पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट को लेते हैं जिस पर राइट एंगल फॉर्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2, बेस हमारे पास क्या काम करेगा इसका, वी डी बी डी। बात आती है हाइट की, तो हाइट आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अब मैं यहां पे लिखूंगा ई एन। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये ई एन इसकी हाइट कैसे हो जाएगी। तो ये 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो उसके बेस को क्या कर लेते थे, इंक्रीज कर लेते थे, और परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते थे तो इसके एरिया के लिए ये हाइट कंसीडर की जाती थी। ओके गाइस, समझ आया होगा। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग आप सिमिलर इसी से दिखा सकते हैं। देखो ट्राइंगल का जो हमारे पास पोर्शन आएगा, अगर मैं इसको ई पॉइंट मानूं, ये डी पॉइंट हो जाएगा और ये हमारे पास बी पॉइंट हो जाएगा। ओके गाइस, हमने इसको एन पॉइंट तक इंक्रीज किया तो आपको दिख रहा होगा कि ई एन क्या करेगा, अब परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा। आई होप एवरीवन गॉट इट। ई एन हम कहां से लाए हैं, समझ आ गया होगा। रफली है, मैं इसे इरेज कर दूंगा, समझ लें एक बार अच्छे से। अगेन हमारे पास ये दोनों एरिया समझ आ गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, एडी अपॉन बीडी। माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को मूव करें जिससे कि आंसर इजीली आए। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें करना है एडी अपॉन बीडी। अब एडी आ चुका है, बीडी आ चुका है, वट अगर हमें अपॉन लाना है तो इन दोनों को हमें डिवाइड कराना होगा। नाउ एरिया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करता हूं। शॉर्ट फॉर्म आपने 9th में पढ़ी होगी। इस लाइन को हम लिख सकते हैं स्मॉल ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एन अपॉन, यहां आप एक इक्वल टू लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई 1/2 मल्टीप्लाई बीडी मल्टीप्लाई ई एन। 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा
EN से EN भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन इज AD अपॉन VD। ओके गाइज, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। ओके गाइज, लेट्स इक्वेशन 1। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। ये D है हमारे पास, O नहीं है। यहां तक आपको एवरीथिंग क्लियर होगा कि ये इतना पोर्शन हमारे पास कैसे आया। ओके गाइज, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास एक साइड का हमारा प्रूफ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है AE। तो अब हमें AE देखना है, तो AE हमारे पास ये रहा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। ओके गाइज, इतना समझ आपको आया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, 1/2। इस बार जो हमारे बेस का काम करेगा वो होगा AE एंड परपेंडिकुलर इज MD लिखे या DM लिखे, मैटर नहीं करता है। ओके गाइज, सिमिलरली AE हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए, CE या EC चाहिए। तो EC आपको यहां मिलेगा। तो नेक्स्ट एरिया आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू 1/2 EC मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर का मींस MD। ओके गाइस, अगेन आपको यहां से क्या करना है, डिवाइड करा देना है इन दोनों को। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ, मैं सिमिलरली आपको यहां पे करा दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई MD अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई MD। ओके गाइस, कुछ नहीं करना है हमने, सेम वे में जैसे इसके लिए ये लाइन को ड्राइव किया था, सिमिलरली हमने ये लाइन ड्रॉ की है। ओके, हमारे पास 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, MD से MD कैंसिल आउट। अगेन हमारे पास बचा AR एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यहां तक सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है गाइस, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अब किसी तरह से हमको ये हमारी दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वल करना है। और हमारे पास जो हमें थ्योरम में प्रूफ करना था वो प्रूफ इजीली मिल जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए एक 9th में थ्योरम होती थी। थ्योरम क्या कहती थी, इफ टू ट्राइंगल हैव सेम बेस एंड प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स दैट्स दे आर हैव सेम एरिया। ओके गाइस, रिटर्न में अगर हम बात करें तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू, आई होप लाइंस आपको दिख रही होंगी, नहीं दिख रही तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। इफ टू ट्राइंगल हैव सेम बेस एंड प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सो दे हैव सेम एरिया। मींस हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए देखो क्या हमारे पास अवेलेबल है। दो ट्राइंगल जो कि सेम बेस रखते हो, हमारे पास ट्राइंगल BDE। ओके गाइज, मींस आपका ये जो ट्राइंगल है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और जो ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल का दोनों का बेस क्या है, D और E है। ओके गाइज, एंड जो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल है,
ये DE और BC पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दे बोथ ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया. ओके गाइस, नाउ DE is common side of triangle BDE and triangle CED, and both belong between DE parallel BC lines. So area of triangle BDE equal to area of triangle CED. ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये दोनों ट्राइंगल हमने इक्वल कैसे रख दिए. तो उसका रीजन मैंने थ्योरम आपको साइड में लिख के दी है. ये हमारे पास थ्योरम ऑफ क्लास 9th है, और ये थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर कैसे वर्क कर रही है वो मैंने आपको सामने लिखा है. D इज अ कॉमन साइड ऑफ ट्राइंगल BDE की D हमारे पास एंड CED की भी हमारे पास जो कॉमन साइड है वो DE है, और दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं पैरेलल लाइंस के बीच में. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम बोथ ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया. नाउ दिस रिलेशन का यूज हम करेंगे अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. मींस हमारे पास BED के प्लेस पे CED ट्राइंगल किया लिखा जा सकता है. तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहां पे BED था, अभी हमने प्रूफ किया है कि BED इज ऑल्सो इक्वल CED. आई होप सारा समझ आया होगा. इतना कहां से हमने चेंज किया, अभी हमने प्रूफ करके आपको बताया. इक्वल टू लाइन्स हमारे पास थी AD अपॉन BD, इक्वेशन थर्ड. अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ इक्वेशंस हैव इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, एंड वी नो दैट एनी टू इक्वेशंस हैव सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स राइट हैंड साइड also be equal, also be similar. Okay guys, now we can write from equation second and equation third, we can write लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल किया जा सकता है. तो हमारे पास जो आया AD अपॉन VD इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके गाइस, यहां पे जो BD और DV है दैट्स ए सिमिलर. सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया, जो कि हमने क्या करा था, प्रूफ करना था. मींस दिस इज प्रूफ प्रूव्ड. ओके गाइस, आई होप पूरी थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी. अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद गाइस।